बाप, बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। सबसे पहले तो मैं खुदा बाप का शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं सही सलामत खुदावंद के फजल की बदौलत और आपकी दुआओं की बदौलत मुल्क पाकिस्तान वापस लौटा हूं। और मैं देख रहा था कि जो मिस्र में मैंने वीडियोस बनाई हैं वो हजारों की तादाद में लोगों ने देखी हैं और एक वीडियो 22,000 लोगों तक पहुंची है क्योंकि आपने उसको शेयर किया है। और आप जानते हैं कि मैं रोजाना खुदा का कलाम इसी तरह लाइव फेसबुक पर और यूट्यूब पर पेश करता हूं। इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है कि आप सब मेरे साथ इस काम में शामिल हों और आप ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पर खुदावंद के इस कलाम को शेयर करें ताकि खुदा का जिंदा कलाम बहुत से लोगों तक पहुंचे और हम सब ईमान में आगे बढ़ें। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 20वीं आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदा की बादशाही आ पहुंची है इसके बारे में सुनेंगे। लेकिन अगर मैं खुदा की कुदरत से बदरूहों को निकालता हूं तो बेशक खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची है। खुदा की बादशाहत हम पर मुख्तलिफ तरीकों से आ सकती है। मुंदरजा बाला आज की अंजील मुकद्दस की आयत खुदावंद यीशु मसीह की एक कहानी के बीच में आती है जो एक गूंगे शख्स से बदरू निकालता है। जब उस शख्स से बदरू निकाली गई तो वो बोलने लगा और सब हैरान रह गए। और अगरचे कुछ हैरान हुए और इसके नतीजे में ईमान में इजाफा हुआ, लेकिन कुछ को उनकी हैरत ने गैर मकबूलियत में बदल दिया। कुछ लोगों की गैर मकबूलियत यह थी कि उन्होंने देखा कि यीशु ने क्या किया, लेकिन वो ये कबूल नहीं करना चाहते थे कि उसकी कुदरत इलाही थी। इसलिए उनमें से बाज ने कहा कि वह बदरूहों के सरदार बलजबूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। वो इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक बदरू निकाली क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से ऐसा होता देखा था। लेकिन वो खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। लिहाजा वो इस गैर माकूल नतीजे पर पहुंचे कि यीशु का ये अमल बदरूहों के सरदार बलजबूल की मदद से हुआ था। कुछ लोगों का ये गैर माकूल मुवक्कफ सबसे खतरनाक मुवक्कफ में से एक है। ये एक जिद्दी दिल का मुवक्कफ है। उन्हें खुदा की कुदरत की नाकाबिले यकीन गवाही दी गई, लेकिन उन्होंने जो कुछ देखा उस पर ईमान के साथ जवाब देने से इनकार कर दिया। जो लोग जिद करते हैं जब उन पर खुदा की बादशाहत आती है उसका असर यह होता है कि वो पुरतशद्दद, गुस्से और गैर माकूल तरीके से रद्द अमल जाहिर करते हैं। रद्द अमल की यह शक्ल आज सेकुलर दुनिया में गैर मामूली तौर पर राइज है। सेकुलर मीडिया में बहुत से लोग मिसाल के तौर पर खुदा की बादशाही का हिस्सा होने वाली तमाम चीजों पर मुसलसल मुतशद्दद और गैर माकूल रद्द अमल जाहिर करते हैं। नतीजतन शैतान बहुत लोगों को आसानी से गुमराह कर देता है, जिसकी वजह से उनके अंदर उलझन और अफरा तफरी पैदा होती है। उन लोगों के लिए जिनकी आंखें वाज़े तौर पर देख सकती हैं, खुदा की बादशाही का यह पुरतशद्दद और गैर मकूल रद्द बहुत वाज़े है। और ईमान और खुले दिल के लोगों के लिए अंजील मुकद्दस का पैगाम, पाकीज़ा पैगाम खुश्क और सूखी रूह के लिए पानी की तरह है जिससे वो बहुत ज्यादा ताजगी पाते हैं। जब खुदा की बादशाही उन पर आती है
तो वो खुदा की बादशाही को आगे बढ़ाने के लिए एक मुकद्दस जज्बे के साथ मुहर्रक हो जाते हैं। गैर माकूलियत खत्म हो जाती है। क्या मसीह और उसकी कलीसिया की तरफ से ऐसी तालीमात हैं जिन्हें हम मुस्तरद करने के लिए आजमाइश का शिकार हैं? क्या कोई ऐसी सच्चाई है जिसे अपनी जिंदगी में सुनने की जरूरत है और जिसके लिए हमें अपने आप को खोलना और कबूल करना मुश्किल लगता है? दुआ करें कि खुदा की बादशाही आज और हर रोज हम पर आए, और जब ऐसा हो तो हम इस दुनिया में उसके क़याम का एक ताकतवर आला बने। हमारे जलाली बादशाह आप कादिर मुतलिक और हर चीज पर पूरा इख्तियार रखते हैं। बराए करम हमारी जिंदगियों में आए और अपनी हुकूमत और सल्तनत कायम करें और हमारी जिंदगियों पर अपना इख्तियार इस्तेमाल करें। हम दुआ मांगते हैं कि हमारा दिल हमेशा आपके लिए और आपकी हदायत के लिए खुला रहे। खुदा यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।